सफ़र के एहसास के लिए मेरी आवाज़ और कैमरे के संग संग चलो। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद से प्यार करने वाले दोस्तों, मेरी आवाज़ और कैमरे के साथ कुछ देर के लिए जुड़ जाओ और शाही शमशान की बेजोड़ छतरियों के बीच इतिहास की धड़कन को महसूस करो। जयपुर में गैटोर की छतरियाँ इतिहास की यादों का अनमोल खजाना है। यहाँ मौत की कहानी जिंदगी की जुबानी लिखी हुई महसूस होती है। राजाओं के मुकुट, चमकते हीरे मोती मौत के अंधेरे में खो गए, लेकिन उनकी चमक को आज भी महसूस किया जा सकता है। गैटोर अर्थात गए कठौर, जो चले गए उनका ठिकाना, गुलाबी नगर को बसाने वाले, इसकी खूबसूरती को दुनिया में पहचान दिलाने वाले, इसकी गुलाबी चुनरी में संस्कृति के सितारे जड़ने वाले, शाही जीवन जीने वाले कछवाहा वंश के महाराजा अपनी भूमिका निभाकर चले गए। Let us ascend the stairs of Gaitor to be well acquainted with the history of Kachwaha dynasty of Rajasthan। आइए इसके इतिहास से रूबरू हूँ। यह है प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी और महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी की छतरी। पिता सवाई मान सिंह की मृत्यु के बाद 1970 में जयपुर की राजगद्दी संभाली। वर्तमान में राजसमंद से सांसद दिया कुमारी के पिता हैं आप। सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई यह छतरी अद्भुत कलात्मक है। यह है सवाई मान सिंह द्वितीय जी की छतरी। 1922 से राज्य के भारत में विलय तक शासन किया। 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के रूप में कार्य संभाला। स्पेन में भारत के राजदूत भी रहे। पोलो खिलाड़ी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शोहरत हासिल की। इनके नाम से सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल और सवाई मानसिंह टाउन हॉल निर्मित है। यह छतरी जयपुर के चौथे महाराजा माधो सिंह द्वितीय की है। इनके 9 रानियां थीं। आप जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। माधो सिंह जी ने 1880 से 1922 तक राज्य किया। माँ गंगा के प्रति आप में असीम प्रेम और आस्था थी। गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे गोपाल जी और गंगा जी का मंदिर बनवाया। इंग्लैंड यात्रा के दौरान भी चांदी के 2 बड़े बड़े कलश में गंगा जल लेकर गए। आज भी ये कलश सिटी पैलेस में देखे जा सकते हैं। 1902 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए
जब आप लंदन गए तो आपके व्यक्तित्व की सभी ने तारीफ की। लंदन की टेम्स नदी पर गंगा जी का परचम लहराया। यह राज परिवार के 13 राजकुमारों और एक राजकुमारी की छत्री है, जिनकी मौत महामारी के कारण हुई थी। जो राजकुमार महलों में शाही जीवन जीने वाले थे, आज यहाँ चिर निद्रा में सोए हैं। इस चौक में वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का प्राचीन मंदिर है। जनश्रुति है कि यह वृक्ष 100 वर्ष का होने पर इच्छाधारी हो जाता है। काश कि ऐसा हो पाता और यह वृक्ष इस परिसर की दर्द भरी दास्तान सुनाता। यह मंदिर जीवन की नश्वरता के बीच अमरत्व का संकेत देता है। इस वृक्ष ने देखा होगा कछवाहा वंश के शासकों की महाप्रयाण यात्रा को। इसने देखा होगा कैसे राज परिवार के लोगों ने नम आँखों से सिसकियों के बीच मिट्टी में मिलते हुए देखा होगा। आज भी यह वृक्ष मानो अपने पत्तों से हवा करते हुए इन छतरियों में सोए राज परिवार के लोगों को शीतल हवा देता है। यह है जयपुर को गेरुए रंग से रंगने वाले महाराजा राम सिंह जी द्वितीय की छतरी। जोधपुर की राजकुमारी इनकी प्रथम और रीवा की राजकुमारी इनकी दूसरी जीवन संगिनी बनी। इनके कोई संतान नहीं हुई। इन्होंने ठाकुर इसरदा के दूसरे पुत्र माधो सिंह द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया। इन्होंने आमेर, हवा महल और जल महल का निर्माण कराया। गुंबद अत्यंत सुंदर है। देवी देवताओं की संगमरमर पर उकेरी गई प्रतिमाएं राम सिंह जी द्वितीय की आध्यात्मिक अभिरुचि का संकेत है।
पृथ्वी सिंह जी की छतरी है। इसके बाद हम देखने चल रहे हैं इस परिसर की अद्भुत सौंदर्य से युक्त कलात्मक छतरी को सवाई जय सिंह जी द्वितीय की यह छतरी है। पिता राजा बिशन सिंह की मृत्यु के बाद 11 वर्षीय आयु में आमेर के राजा बने। आपकी एस्ट्रोनॉमी में विशेष रुचि थी। जंतर मंतर का निर्माण इसी का प्रतिफल है। इटली मार्बल से निर्मित अद्भुत गुंबद, दीवारों पर सुंदर मूर्तियां स्तंभ के पत्थर के साथ ही उकेरी गई हैं। 20 खंभों पर टिकी यह भव्य छतरी संगमरमर से निर्मित है। समाधि के चारों ओर युद्ध, शिकार, वीरता और संगीत प्रियता का प्रमाण देती हुई प्रतिमाएं हैं। संगीत से जुड़ी विविध प्रतिमाएं देखते ही बनती हैं। ढोल बजाती, नृत्य करती, मंजीरा बजाती और वीणा बजाती महिलाओं की प्रतिमाएं अद्भुत हैं, सुंदर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मूर्तियां अभी बोल देंगी। संगीत की स्वर लहरियां सुनाई देंगी। सवाई जय सिंह जी moved his kingdom from Amer to Jaipur in 1727. आपने 1734 और 1741 में 2 बार अश्वमेध यज्ञ कर अपने शौर्य का संकेत दिया। यह है महारानी गायत्री देवी के छोटे पुत्र जगत सिंह जी की छतरी। सवाई प्रताप सिंह के बाद जगत सिंह द्वितीय जयपुर के शासक बने। मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह जी की पुत्री कृष्णा कुमारी इनकी जीवन संगिनी बनी। इतिहास सिर्फ किताबों में ही लिखा नहीं जाता। इन ऐतिहासिक इमारतों में भी लिखा हुआ है। इतिहास के साथ साथ इसमें जीवन दर्शन भी छिपा है। एक दिन राजा और अंक सभी को धरती की गोद में सोना है। शरीर माटी का खिलौना है। मृत्यु के बाद नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी। मुसाफिर थक के सोए हैं। गैटोर की छतरियों जागती रहना। कौन कहता है पत्थरों की जुबान नहीं होती। छैनी और हथौड़ी से तराशे गए ये पत्थर बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं। कछवाहा वंश के शासकों की
नाहरगढ़ की तलहटी में निर्मित इन छतरियों में न जाने कितनी कहानियाँ छिपी हैं। मौत और ज़िंदगी के न जाने कितने पल छिपे हैं। संस्थान से जुड़े राजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें गैटोर की छतरियों के इतिहास से अवगत कराया। इतिहास, शिल्प और दर्शन की यादें समेटकर आइए लौट चलें। यहाँ संवेदना से शक्ति है, यहाँ कला महकती है। दोस्तों, आपको ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद का यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी स्पर्श करें। जब भी मैं कोई और नया ब्लॉग बनाऊं, इसकी जानकारी आपको मिल सके। जाते जाते एक बार फिर से निहार लो उनके यादगार स्मारकों को, जिन्होंने शाही जीवन जिया और सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। ए मौत, तो लंबे सफ़र में नींद के झोंके से चुपचाप आना। जब पत्थरों का शहर तप रहा हो तो ठंडी हवा के झोंके से आना। ए मौत, तो मधुर यामिनी में दुल्हन की पदचाप से चुपचाप आना। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और दिलकश व्लॉग के साथ।